Morning students, welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, that is exercise number 14.4. यही था ना। तो इससे पहले हम बात करेंगे क्या अपनी जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में, ठीक है। तो देखो क्या हम लोग इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या था। हमने ये पढ़ा था, नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही था ना। स्पीड जो हमारा है वो डिस्टेंस एंड अपॉन टाइम के इक्वल होता है, यही पढ़ा था ना। तो अब कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ हमें स्पीड ही निकालना हो, किसी भी फॉर्मूले में सिर्फ हमें स्पीड ही निकालना हो, ऐसा तो हो, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। हमें क्या पूछ सकता है वो, डिस्टेंस भी बताइए। हमें क्या होगा ना, सॉरी, स्पीड गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, आपको बताना क्या होगा, डिस्टेंस। कैसे करोगे, देखो ये वैल्यू हमें बतानी है, बट इसके साथ टाइम क्या है, डिवाइड में है ना। तो ये टाइम जो है वो यहां चला जाएगा, कहाँ पे, स्पीड के पास। तो ये इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। एक और फॉर्मूला जिसके थ्रू हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हमें डिस्टेंस ही पता करना होगा या स्पीड ही पता करना होगा, हमें टाइम भी तो नहीं दिया होगा, टाइम भी तो हमें पता करना हो सकता है ना। तो इस बेसिस पे क्या करेंगे, देखो जब हमें टाइम पता फाइंड आउट करना होता है ना, इसी फॉर्मूले से आप बस क्या करिए, टाइम को यहां प्लेस कर दीजिए और स्पीड को आप यहां पे रख दीजिए। मतलब डिस्टेंस तो वहीं पे रहेगा, जहां पे है वहीं पे रहेगा, कोई ये जहां पे है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन, और यहां पे क्या हो जाएगा, स्पीड, ठीक। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इस तरह हम टाइम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इस एक्सरसाइज में आप इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करके अपना पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, ठीक। तो चलिए एक्सरसाइज से ही हम बात करते हैं। 14.4 देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें क्या है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, आपको क्या बताना है, डिस्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं लिखती हूँ, स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज इक्वल टू, क्या है ये, 3 आवर्स, यही है ना। तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा, मैंने बताया ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक। स्पीड क्या होता है, 50 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम क्या होता है, ये होता है आवर्स, ठीक है। आवर्स क्या, 3 आवर्स, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूं, देखो ये आपको हर एक जगह शो नहीं करना है, ठीक। आप देखो यहां से क्या होता है ना, आवर से ये आवर मतलब डिवाइड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तो अपॉन में है और ये आपका मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस का क्या हो सकता है, किलोमीटर, मीटर जो दिया होगा सिर्फ वही रहेगा, आवर्स जो होंगे वो, या मिनट भी जो होंगे, सॉरी सेकेंड भी होंगे, वो कट डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 5 15 150 किलोमीटर, ठीक। तो इस तरह आपको डिस्टेंस बताना, क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अप मल्टीप्लाइड बाय टाइम करोगे, जो वैल्यू स्पीड की दी गई उसको लिखोगे, जो वैल्यू टाइम की दी गई उसको लिखोगे। इसके बाद आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, और क्या आएगा, किलोमीटर आएगा, ठीक है। जो यूनिट दिया गया होगा सिर्फ डिस्टेंस का, वही हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। इस बेसिस पे आपको ये सारा करना है। अब देखिए, अच्छा
देखो यहाँ पे स्पीड एंड टाइम दिया था तो डिस्टेंस बताना था, यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस एंड स्पीड दिया गया तो टाइम बताना। चलिए 6th वाला मैं बताती हूँ, फिर एक 6 वाला भी बता दूं। क्या दिया गया है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर एंड स्पीड क्या है, स्पीड है आपका 12 किलोमीटर पर आवर। यही है ना। देखिए इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अपना लिखते हैं। टाइम इज इक्वल टू, टाइम हमें टाइम बताना है इसमें, है ना। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पर रख दीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, डिस्टेंस क्या है 120 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड क्या है 120 किलोमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे डिवाइड में तो ये आवर ऊपर चला जाएगा। ठीक, आप कुछ मत करिए, किलोमीटर किलोमीटर डिवाइड कर दीजिए बस ऐसे, लेकिन कट आप कभी शो नहीं करोगे। ठीक है, ये से डिवाइड हो जाएगा और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो कितने टाइम में हुआ 10 टाइम में हुआ ना, ठीक है, जगह 10 आवर्स सिर्फ बचेगा। ठीक है, आपको पता भी है कि टाइम का क्या होता है, यूनिट आवर होता है, तो सिर्फ आवर इसमें बचेगा। ठीक है, इस तरह आपको करना है। 11 क्या है, अ साइक्लिस्ट इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 250 मीटर पर मिनट, हाउ मच टाइम डज द साइक्लिस्ट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर्स। एक साइक्लिस्ट है जो जिसकी स्पीड क्या है 250 मीटर पर मिनट है, तो आपको ये बताना है कि वो कितना टाइम लेगा टोटल 2000 डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक, तो पहले तो ये पर मीटर है, मिनट है, तो इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, आपको टाइम बताना है। जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक, कन्वर्ट ना भी करो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां पे मिनट है ना, मिनट नहीं कन्वर्ट मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से सॉल्व कर लीजिएगा। 12 क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर इट रन्स कंटिन्यूअसली फॉर 4 आवर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। जो ट्रेन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और वो 4 आवर्स से कंटिन्यूसली वो रन कर रही है। ठीक है, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है, स्पीड गिवन है एंड टाइम गिवन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 13 क्या कह रहा है कि संदीप इज ट्रेवल्ड बाय अ बस मूविंग एट 48 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल ही ट्रेवल इन 3 आवर्स। संदीप जो है वो एक बस से मूव कर रहा है, मतलब बस से कहीं जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, तो उसका क्या है, स्पीड क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 3 आवर में वो कितना दूर गया होगा, तो अगेन यहाँ पे डिस्टेंस बताना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बताया सेम वैसे करना है। 14 क्या है कि अ बॉय रीचेज हिज स्कूल इन 30 मिनट्स बाय ट्रेवलिंग at the rate of 2.5 kilometer per hour. How far is the school from his house? एक लड़का है, ठीक है, एक बॉय है जो अपने घर 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर से स्कूल वो 30 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसका स्कूल उसके घर से कितना दूर है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस पूछा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे मिनट में गिवन है और ये आवर में है, तो आप ऐसा करिए कि टाइम को भी आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक, 15 क्या कह रहा है कि इफ सोनम रन्स एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू रन अ 800 मीटर रेस। देखिए सोनम जो है वो जिसकी स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो कितना टाइम लेगी 800 मीटर रेस में दौड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, तो पहले तो आप इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करिएगा। ठीक, टाइम बताना है, डिवाइड करिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको ये एक्सरसाइज करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी आस्क करिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जरा अपने मेंटल मैथ के
क्वेश्चंस पे। तो हम लोगों ने मनी अभी पढ़े भी थे एंड ये हम लोगों ने आई थिंक CPSP पढ़ लिया है ना। तो ये देखो, ये 7.1 में क्या है, आपको 7 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो 7.1 में क्या है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आपको बतानी है। के क्वेश्चन है, बतानी नहीं, क्विक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाले में आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो बताना है और कितना हुआ है वो बताना है, ठीक। तो ये आप SP माइनस CP करोगे तो क्या आपको मिलेगा, ये सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में बता दिया गया है, ठीक। उसी बेसिस पे CP यहाँ पे बतानी है और यहाँ पे क्या बतानी है, SP बतानी है, ठीक है। माइनस प्लस जो भी करना है उस बेसिस पे आपको करना है, तो इसको करिएगा। सेकंड क्या कर रहा है आपका, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए गए हैं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस गिवन, आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट बताइए, लॉस हुआ है तो लॉस बताइए, ठीक है। तो आप लोग एज अ रिविजन आपको ये सारा कंप्लीट करना है, ठीक। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज ये सब कुछ मैंने आपको बताया है आपके प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में, ठीक। एंड आई होप मुझे फिर से रिपीट ना करना पड़े। अगर नहीं समझ में आया हो तो यूट्यूब पे मेरे सारे वीडियोस हैं, आप अगेन वहां से जाके एक बार समझिए और करिए, क्योंकि ये रिवीजन है, आप करोगे तो आपका ही मैथ जो है स्ट्रांग होगा। अगर तब नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल करिए या फिर मेरे से क्वेश्चन आस्क करिए, मैं जरूर बताऊंगी, ठीक। ये शॉपिंग बिल्स है, बिल्कुल जैसे मैंने उसमें बताया था कि कुछ सेट दिए गए, आइटम्स दिए गए होंगे, उसकी क्वांटिटी क्या है वो यहाँ पे लिखना है। वन जो आइटम है उसकी कॉस्ट क्या है वो यहाँ पे लिखना है। तो कितना उसने लिया मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, फिर टोटल करते हैं। तो सेम वैसे आपको इसमें करना है और वही चीज आपको इसमें भी करनी है, ठीक। ये एट द रेट का मतलब होता है कि 1 की कॉस्ट ये गिवन है, ठीक। ये जो गिवन है ना, ये कॉस्ट, ये क्या है, सिर्फ 1 की कॉस्ट गिवन है, ठीक। जितना लिया है उसकी मल्टीप्लाई करके अमाउंट आपको बतानी होती है। एंड ये मनी स्टोरी है, तो इसमें क्या है कि राहुल बॉट 50 पेंसिल्स फॉर ₹175 and sold them for ₹4 each. What was his profit? अगेन वही प्रॉफिट लॉस ही बतानी है। 50 पेंसिल्स उसने इतने रुपए में परचेस किया और सबको मतलब 1 पेंसिल को ₹4 में उसने बेचा है। तो ये बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, ठीक। तो 50 पेंसिल खरीदे, 50 में 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक। जनीत bought 50 milk sachets at 227 each. What was her profit or loss? अगेन आपको 50 मिल्क सैचेस दिए गए हैं, ठीक, जिनकी रेट एक की रेट दी गई है, तो आपको 50 के निकालने होंगे। उसने 4 अपने लिए यूज के लिए रख लिया, तो 4 जो कॉस्ट है उसको आपको हटा दे, उसमें से रिमूव कर देना है, ठीक है। और बाकी को उसने 27 में परचेस किया, मतलब 50 मिल्क से उसने क्या किया, 4 को माइनस कर दिया है, तो कितना बचा 46 में आप 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल SP मिल जाएगा। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस ये आपको बताना है, ठीक। इस 25 को भी 50 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह इसको करना है। थर्ड क्या कह रहा है, A shopkeeper sold a dress for ₹1,580 at the loss of ₹227. Find the cost price of the dress. Again, SP given है, CP given है, सॉरी SP given है, लॉस given है। आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा आपको, ठीक। फोर्थ क्या कह रहा है कि मुकेश bought 20 dozens of bananas at the rate of ₹36 per dozen. By selling all the bananas, he earned a profit of ₹160. Find the selling price of 20 dozens of bananas. मुकेश ने 20 दर्जन बनाना परचेस किया है, खरीदा है, जिसमें 1 दर्जन बनाना की जो कॉस्ट है वो क्या है, ₹36 है। तो जब उसने बेचा तो उसे ₹160 की प्रॉफिट हुई। तो आपको ये बताना है कि उसने टोटल 26 दर्जन जो बनानास थे उनकी सेलिंग प्राइस क्या थी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करोगे कि टोटल क्या कॉस्ट प्राइस कितना है,
उसमें 160 ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करोगे, ये 1 की वैल्यू दी गई तो 20 के लिए आप क्या करोगे, पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर जो आएगा उसको 60 में ऐड कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। फिफ्थ क्या कह रहा है कि रश्मि बॉट एन old refrigerator for rupees 5,560. She spent rupees 440 on his repair and polish. Later sold it for rupees 6,120. Find the profit percentage. देखो ये भी क्वेश्चंस बताए गए हैं, इसको करिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, बहुत इजी है। ठीक। सिक्स क्या कह रहा है कि हैरी बॉट 24 meters of cloth at rupees 40 per meter. He sold 12 meter for rupees 45 per meter and rest for rupees 38 per meter. Find his profit or loss percentage. Again आपको वही करना है। 24 मीटर क्लॉथ उसने 40 रुपीज पर मीटर खरीदा है, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, टोटल मिलेगा। उसने 12 मीटर क्लॉथ को इतने रुपए में बेचा है, आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक। एंड जो रेस्ट है उसको 38 पर मीटर में उसने बेचा हुआ है ना, सोल्ड किया है, तो ये जो आप मल्टीप्लाई करोगे ये सीपी आएगा और ये जो बाकी रहेगा वो एसपी आएगा। अब देखिए एक प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के बाद आप लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज आप बता सकते हो। ठीक। तो इतना करिएगा पहले, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।